गाइस कई बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, या फिर कोई कार लोन ले लेते हैं, राइट। कभी हम कोई बाइक वगैरह खरीद लेते हैं, कोई किसी भी टाइप का हम कई बार लोन ले लेते हैं और उसकी रीपेमेंट हम टाइमली नहीं कर पाते, या ये कह लो कि किसी भी वजह से, किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, या कई बार जॉब चली जाती है लोगों की, बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, बिज़नेस ठप हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाते और आखिरी में आकर उनको सेटलमेंट करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड इशू कराया और आपने उसकी रीपेमेंट टाइमली नहीं की, और फॉर द टाइम आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जॉब चली गई या बिज़नेस वगैरह जो भी था वो उस तरीके से आपका नहीं काम कर पाया और आपको आखिरी में आके सेटलमेंट कराना पड़ गया। ठीक है, तो अब सेटलमेंट कराना है वो तो ठीक है, बट सेटलमेंट के कुछ तरीके होते हैं सेटलमेंट कराने के, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे की वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, राइट, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब नाउ होता क्या है कि आप सेटलमेंट कराना चाहते हो, तो ऐसा कभी भी मत करना कि आपने कोई आपका मान लो EMI आपने नहीं दे पा रहे हो, 2-3 महीने या 4 महीने से आपने किसी भी लोन की, या 1 लोन या 2 लोन 3 लोन किसी की पेमेंट नहीं करी है, तो आप आगे बढ़ के नहीं बोलोगे खुद अपने आप से कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप बोलोगे आगे बढ़ के खुद कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जस्ट लाइक कि अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन है तो बैंक आपको बोलेगा ठीक है सेटलमेंट कर दो, 90,000 रुपये दे दो आप। और लेकिन आप क्या चाहते हो, सेटलमेंट आप करना चाहते हो 10 से 15% में, 20% में, 30% में, कि भाई 1 लाख रुपए का लोन है, मैं तो 20,000 रुपये तक मेरा जो है व्यू होता है इस टाइम, मैं 20,000 रुपये तक की आपको पेमेंट कर पाऊंगा, जो मेरा बजट है 20,000 रुपये का है। बट अगर आप आगे बढ़कर खुद बोलोगे तो 20,000 रुपये बैंक आपसे कभी भी नहीं लेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलने दो, गाड़ी जैसे चल रही है उसको चलने दो। टाइम आपको बिताना होगा, कॉल्स आएंगे आपके पास, हरासमेंट होगी आपको, हो सकता है आपके पास एजेंट, बैंक से एजेंट घर पर भी आ जाएंगे, बट आपको एक ही चीज़ बोलनी है कि ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ और जैसे ही पैसों का अरेंजमेंट होगा मैं आपके पैसे आपको रिफ़ंड दे दूँगा। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी भी तरीके से बैंक का पैसा आप वापस दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि बुरे टाइम के अंदर आपने उनसे पैसा लिया था, आपका साथ दिया था बैंक ने, तो इस चीज़ को कभी मत भूलना। अगर आपके पास कहीं से अरेंज हो सकते हैं तो दे दो, और अगर आप नहीं कर सकते तो सेटलमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है, राइट, क्योंकि सेटलमेंट ही एकमात्र एक तरीका है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप खुद आगे बढ़कर नहीं बोलोगे कि मुझे सेटलमेंट करना है, मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। बैंक को आने दो, बैंक के एजेंट्स आ रहे हैं उनको आने दो, उनकी कॉल्स आ रही है उन्हें अटेंड करो, कोई इशू नहीं है, राइट। उनकी तरफ से आने दो ऑफ़र कि ठीक है हम सेटलमेंट कर लेते हैं, आप कितना पैसा दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये इस चीज़ का वेट करना है। सेकंड आपको वेट करना है कि जो भी आपका अमाउंट बनेगा सेटलमेंट में वो आपको वन टाइम पे करना है, उसका EMI कन्वर्ट मत कराना। लेट सपोज कि बैंक ने बोला चलो ठीक है आप 40,000 रुपये दे दो, और आपने बोला ठीक है आप इसकी 10 किस्तें बना दो या 12 किस्तें बना दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? जहाँ आपने अगर EMI में ले भी लिया पैसा, और फिर होगा क्या, बैंक कई बार ऐसा भी करते हैं कि आपसे वो 10-12 EMI में सारा पैसा ले लेंगे और उस पैसे को सेटलमेंट में ना डालकर उसको दिखा देंगे कि इन्होंने तो इंटरेस्ट पे करा अभी तक का, सेटलमेंट कोई सेटलमेंट नहीं हुई है अभी तक, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट का आप उसको पहले आपसे बोल सकते हो मुझे एक लेटर वगैरह किस टाइप का, जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो बैंक से, उसके बाद उसकी पेमेंट जो है वन टाइम करना, सो दैट कि आपका सेटलमेंट ईजिली हो जाएगा और कोई इशू भी नहीं रहेगा आगे के लिए, राइट। और हो सके तो NOC ज़रूर ले लो, तो उससे क्या होता है NOC मिल जाएगी तो सेटलमेंट तो 100% फिर डन ही मान के चलो, राइट। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना गाइज, अगर कभी भी सेटलमेंट करनी हो तो इस तरीके से ही करना, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर, सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन आएगी और अच्छी अच्छी वीडियोस भी आएंगी इस चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।